हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर जावास लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे जावा स्विंग के बारे में। AWT हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे स्विंग। स्विंग जो है एक GUI वर्जन है जावा का, लाइक AWT। जो स्विंग है ये हमारा JFC का एक पार्ट है। JFC मीन्स जावा फाउंडेशन क्लासेस का एक पार्ट है जावा स्विंग। जावा स्विंग के अंदर हम अपने, जैसे कि हमने AWT में बटन्स क्रिएट किए थे, टेक्स्ट फील्ड, लेबल, फ्रेम, सेम हम स्विंग के अंदर करेंगे। बट स्विंग जो है AWT का एक्सटेंडेड वर्जन है। AWT दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट का जो लुक एंड फील होता था, दैट मीन्स जो हमारे बटन्स होते थे या फ्रेम का जो लुक एंड फील था वो टोटली डिफरेंट था फ्रॉम स्विंग। स्विंग में हम एक नया लुक एंड फील जो है वो देखेंगे कि कैसे होगा। स्विंग एक हमारा GUI कंपोनेंट है। स्विंग जो है हमारा javax.swing पैकेज के अंदर आता है। जैसे कि हम AWT में यूज़ करते थे फ्रेम्स, बटन, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, मेन्यू, सेम हम स्विंग के अंदर यूज़ करेंगे। बट स्विंग में हमारे पास लग जाता है जे मीन्स अगर हमने बटन यूज़ करना है तो हम अब स्विंग में यूज़ करेंगे J बटन, J टेक्स्ट फील्ड, J टेक्स्ट एरिया, J रेडियो बटन, J चेकबॉक्स, J मेन्यू एक्सेट्रा, राइट। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट जो हमारे AWT के कंपोनेंट्स थे वो हैवी वेट कंपोनेंट्स थे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपोनेंट्स थे। एंड स्विंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये लाइट वेट कंपोनेंट है। एंड स्विंग के अंदर जो भी हम डिज़ाइन करते हैं फ्रेम वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमने विंडो में AWT का कोई भी फ्रेम जो था वो हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने बटन्स बनाए, राइट। अब एक अगर बटन का साइज़ 40x50 है विंडो के अंदर, अगर मैं सेम AWT का जो बाइट कोड है वो मैं लिनक्स सिस्टम पर चलाऊँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स पे अगर उसको रन करूँ, तो हमारे पास क्या होगा, जो AWT के कंपोनेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। या तो वो एक बटन पूरा का पूरा फ्रेम कवर कर लेगा, या फिर वो सेम बटन जो जिसके बाउंड्स हमारे 40 और 50 थे, वो सेम बटन का जो साइज़ है वो एक डॉट के फॉर्म में जो है वो हमें विजिबल होगा। सो AWT के जो कंपोनेंट्स है ये हैवी वेट कंपोनेंट्स एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर मैंने विंडोज़ में कोई भी जो था बाउंड्स सेट किए हैं तो 40-50 जो बाउंड्स मुझे अगर बटन कोई विजिबल हो रहा है 40-50 विड्थ एंड हाइट लेके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेट करके, तो वो सेम हाइट, विड्थ और कोऑर्डिनेट्स जो है मेरे, अगर मैं प्लेटफॉर्म चेंज कर देती हूँ, अगर मैं विंडोज़ से लिनक्स पे, यूनिक्स पे, सन सोलरिस पे, मैक पे, किसी भी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच करती हूँ, तो जो मेरे बटन्स, जो मेरे कंपोनेंट्स का ओरिजिनल साइज़ है, एक्चुअल साइज़ है, वो चेंज हो जाएगा। या तो वो पूरा का पूरा फ्रेम कवर कर लेंगे या फिर वो हमें एक डॉट की फॉर्म में जो है वो विजिबल हो गए। ये AWT में होता था। बट जावा स्विंग्स के केस में क्या है, अगर मैंने विंडोज़ में 40x50 का 40 विड्थ और 50 हाइट का मैंने कोई कंपोनेंट डिज़ाइन किया है, विंडोज़ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके सेट किए हैं जो हम सेट लेआउट में करते थे, सेम एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाइट, विड्थ हम अगर स्विंग के प्रोग्राम का जो डॉट क्लास फाइल है, बाइट कोड है, अगर हम उसको लिनक्स, यूनिक्स, सन सोलरिस, मैक, किसी भी अनदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेके जाएंगे, कंपोनेंट्स का जो साइज़ है, लुक एंड फील है वो चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई जावा स्विंग जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड लाइट वेट कंपोनेंट्स है। नाउ अब हम बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं AWT एंड स्विंग्स के बीच में। जो AWT कंपोनेंट्स है, एज वी डिस्कस, की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है
एंड जावा स्विंग के कंपोनेंट्स जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अनदर AWT के जो कंपोनेंट्स है वो हैवी वेट है, स्विंग के कंपोनेंट्स जो है वो हमारे लाइट वेट है। AWT के जो भी लुक एंड फील है, कोई लुक एंड फील नहीं होता AWT में, अभी तक हमने किया था, जबकि स्विंग में जो लुक एंड फील है वो चेंज होता है। अभी हम जब इसको रन करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। AWT प्रोवाइड्स लेस कंपोनेंट्स देन स्विंग। AWT में कंपोनेंट्स कम है, स्विंग में कंपोनेंट्स ज़्यादा है। जैसे कि स्विंग में हमारे पास मेन्यू, कलर चूज़र, स्क्रॉल पैन्स एक्सेट्रा हमारे पास ऐड हो जाते हैं। सेम हमारे पास AWT में कंपोनेंट्स जो है वो कम है। AWT MVC दैट इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि जो स्विंग है वो MVC को फॉलो करता है, MVC को सपोर्ट करता है। अब हम हायरार्की की बात करते हैं। सेम AWT की तरह ही हायरार्की आएगी। सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास, देन कंपोनेंट, देन कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास विंडो में फ्रेम, डायलॉग, पैनल के अंदर हमारे पास एप्लेट आएगा। जे कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जे बटन, जे लेबल, जे लिस्ट, जे चेकबॉक्स, जे रेडियो बटन, जे मेन्यू, जे कॉम्बो बॉक्स एक्सेट्रा जो है हमारे कंपोनेंट्स आएंगे। अब देखिए, कोई भी स्विंग का पैकेज है, अगर मुझे उसको इंपोर्ट करना है अपने करंट प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं import स्पेस javax.swing.star। अब देखिए, इंपोर्ट हमें पता है कि हमें किसी पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। javax क्या है? जावा, अभी तक हमने जब AWT किया था तब हमने क्या इंपोर्ट किया था? import स्पेस java.awt.star। डॉट स्टार मीन्स ऑल दी क्लासेस बिलोंग टू AWT पैकेज। अब हम इसमें यूज़ करें जावाक्स। जावाक्स का मतलब क्या हुआ? जावा एक्स मीन्स एक्सटेंडेड वर्जन। जावाक्स का मतलब है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावा, जावा एक्स, जावाक्स, राइट। सो स्विंग जो है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावा के अंडर जो आता है, हमारा स्विंग का कंसेप्ट आता है। अब देखते हैं इसको हम प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कैसे करेंगे। हम अभी फर्स्ट स्विंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट javax डॉट स्विंग डॉट स्टार। अब हम अपनी एक क्लास ले लेंगे। सपोज हमने क्लास ले ली स्विंग डेमो के नेम से, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर, जैसे हमने AWT का किया था सेम हम करेंगे। हमने यहाँ पे एक जो था कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सबसे पहले अपना लिया जे फ्रेम। मैंने इसको सपोज JF का नेम दे दिया, राइट। अगर मुझे इस फ्रेम का कोई नेम देना है तो हमें यहाँ पे इसका टाइटल सेट कर सकते हो, या फिर सेट टाइटल वाला जो हमने मेथड पढ़ा था AWT में, सेम AWT वाला ही काम करना है हमें। एक हम बटन भी ले लेते हैं यहाँ पे। चलो पहले मैं आपको फ्रेम बताती हूँ कि फ्रेम कैसे करें। F डॉट सेट लेआउट, हम फ्रेम का लेआउट सेट करते थे, हम फ्रेम का साइज सेट करते थे। सॉरी, JF है यहाँ पे हमारे पास। अब हम फ्रेम का यहाँ से साइज सेट करेंगे। इसकी विजिबिलिटी हमने सेट कर दी, विजिबिलिटी हमने इसकी कर दी ट्रू, ठीक है।
अब हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेंगे मेन के अंदर। न्यू स्विंग डेमो नेम का हमने जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर कॉल कर दिया है। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेम हमें प्रोसीजर वही करना है जो अभी तक हम करते आए हैं, हमें इसमें कुछ नया फॉलो नहीं करना है। स्विंग डेमो डॉट जावा के नेम से हमने इसको सेव किया। अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम अपने फोल्डर तक गए, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, स्विंग डेमो डॉट जावा नेम को हमने कंपाइल किया है, हमारी डॉट क्लास फाइल बन गई है। अब हमने इसको यहाँ से देखिए, ये जो है हमारा एक फ्रेम 500 बाय 500 का स्विंग का जो एक फ्रेम है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेम की ही कोडिंग की है। वन मोर थिंग कि जैसे हमें AWT में जो क्लोज़ का बटन था, हमारा क्लोज़ नहीं चलता था जब तक कि हम एक्सप्लिसिटली मेथड के थ्रू उसको कॉल ना करें, बट स्विंग के अंदर ये हमारा चलता है। देखो जैसे मैंने इसको क्रॉस किया, ये क्रॉस हो गया, राइट। सो देखिए अभी तो हमने जस्ट एक फ्रेम क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, जे बटन, इसको मैं JB या कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको, न्यू जे बटन। अब इस बटन का नेम सपोज़ मैं ओके दे देती हूँ, राइट। अब इस बटन को मुझे क्या करना है, बी डॉट सेट बाउंड्स, मुझे इसके बाउंड सेट करने हैं। सपोज़ 50x कोऑर्डिनेट, 50y कोऑर्डिनेट, 100 विड्थ और 100 ही मैंने इसकी हाइट दे दी है। अब मुझे इस बटन को फ्रेम के अंदर जो है, बटन मैंने JB लिया है, अब मुझे इस बटन को फ्रेम के अंदर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। इस प्रोग्राम को मैंने दोबारा से सेव किया है। इसको मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, देखिए एक बटन आ गया। अब देखिए इसकी लुक एंड फील देखिए, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए जो मेरा बटन है ये हमारा स्काई ब्लू कलर का आ रहा है, ब्लू कुछ ग्रे ब्लू वाइट इसी उसमें आ रहा है हमारा, ठीक है। बट जब हम AWT में कोई भी बटन क्रिएट करते थे तो वो सिंपल बटन आता था, ऐसे उसका लुक एंड फील नहीं आता था। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देती हूँ। देखिए जब हमने AWT के हमने सिंपल इसमें हमने बटन क्रिएट किया था, बट ये AWT का है बेटा, मेरा प्रोग्राम है ये AWT का है। मैं आपको AWT के साथ इसको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। इसे मैंने 2 बटन बनाए हैं, ओके एंड कैंसिल के टेक्स्ट फील्ड भी मैंने क्रिएट किया है। इसकी लुक एंड फील हम देखते हैं कि कैसे बनेगी। अभी मैं आपको JWT का करके दिखा रही हूँ, सॉरी AWT का करके दिखा रही हूँ, जिसमें हमें लुक एंड फील पता चलेगी कि दोनों में क्या है। दिस इज AWT एग्जाम्पल, AWT एग्जाम्पल डॉट जावा, एग्जाम्पल का E आई थिंक कैपिटल है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, ये देखिए इसके बटन्स ग्रे कलर के हैं, राइट। अभी जब हमने स्विंग का किया था तो उसके बटन्स कौन से कलर, उसका जो मैंने बटन लगाया था वो ब्लू कलर का आया था, ग्रे ब्लू स्काई ब्लू वाइट का मिक्सचर आ रहा था, ठीक है। मैंने इसमें इवेंट्स भी लगाया जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पढ़े थे। इस पर मैंने क्रॉस इवेंट भी लगाया हुआ कि क्लोज हो जाए, देखिए क्लोज हो गया है, ठीक है। सो अब जब मैंने स्विंग का किया तो इसका लुक एंड फील और AWT की लुक एंड फील दोनों की डिफरेंट है, इसकी थोड़ी अट्रैक्टिव है।
ठीक है। अब मैंने एक बटन लगाया है, ऐसे ही मैं मोर देन 1 बटन्स भी जो है वो लगा सकती हूँ, सेम जैसे हमने AWT में किया था। दो बटन्स बना लिए, दोनों के मैंने जो थे बाउंड सेट कर रही हूँ। इसका बाउंड आएगा मेरा x कोऑर्डिनेट 200 पे ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम फ्रेम के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं अपने सेकंड वाले बटन को भी, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए लुक एंड फील में देखिए कितना डिफरेंस है। वो हमारा ग्रे कलर में आ रहा था AWT का, ये हमारा ब्लू वाइट एंड ग्रे का जो मिक्सचर है उसमें आ रहा है, ठीक है। कलर डिफरेंस है, दैट इज़ लुक एंड फील, जो हमने इसके डिफरेंसेस में भी पढ़ा था, राइट। अब हम चाहे तो इसमें एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए जैसे हम AWT में टेक्स्ट फील्ड लगाते थे, इसमें जे टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। सेम काम है जो कि हमने AWT में किया था। अब हमें टेक्स्ट फील्ड के बाउंड्स भी सेट करने पड़ेंगे। इसके हम XY कोऑर्डिनेट सेम रखते हैं। हम चेंज कर देते हैं इसकी हाइट और विड्थ में, ठीक है। अब इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेम के अंदर, jf.add टेक्स्ट फील्ड, राइट। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारे थोड़े से बाउंस जो है वो ओवरलैप हो गए हैं, दैट्स वाई हमें शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम इसको बाउंस जो है वो थोड़े से ठीक करते हैं। ये 50-50 पर दे रहे हैं, तो इसको हम 150 पे दे देते हैं। इसको हम 300 पे दे देते हैं, ठीक है। और ऊपर से हम 100 कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं। वो हमारे बाउंस जो थे हमने सही सेट नहीं किए थे, दैट्स वाई ओवरलैप हो गए। हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल के बाद हमने इसको रन कर दिया। अब देखिए अब हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ओके, कैंसल। और ये है हमारा टेक्स्ट फील्ड, इसमें हम कुछ भी जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा स्विंग का कंसेप्ट। हमने आज स्विंग की जो एक डेमो क्लास थी वो ली है। इसमें हमने बटन्स जो है वो क्रिएट किए हैं, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा स्विंग है, स्विंग के अंदर जो हमारे एक्शन इवेंट्स है वो कैसे करेंगे। वैसे तो एक्शन इवेंट्स जो है वो हमारे बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने AWT में जो थी इवेंट क्लास जो हमने पढ़ी थी, सेम स्विंग के अंदर भी है। बट फिर भी हम उसके लिए एक लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे कि उसमें स्विंग के अंदर जो है एक्शंस जो है वो कैसे परफॉर्म होंगे, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू।